औरत को लगा कि उसे रेगिस्तान के बीच पानी मिल गया है, लेकिन जब उसने उसे अपने हाथों में उठाया तो वह हैरान रह गई। वह एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ था। तभी पास ही से एक तीखी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक यूनिकॉर्न था, लेकिन अगले ही पल सौभाग्य से यूनिकॉर्न की चेतावनी ठीक समय पर आ गई, नहीं तो वह सीधे सैंडवर्म के जाल में फंस जाती। वह तरल असल में एक चारा था जिसे सैंडवर्म ने रेगिस्तान में शिकार करने के लिए छोड़ा था। फिर यूनिकॉर्न उसकी ओर बढ़ा। जब उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह अपना सिर घुमाकर जैसे उसे अपने पीछे आने का इशारा करने लगा। वह उसके पीछे चलने लगी, लेकिन जैसे ही वे एक रेत के टीले को पार कर गए, यूनिकॉर्न अचानक गायब हो गया। उसी समय दूर कहीं एक रेत का तूफान बनना शुरू हो गया। उसे पकड़ने की ठानकर वह तूफान के अंदर बढ़ गई। हालांकि वह यूनिकॉर्न को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन उसे एक छिपकली मिल गई। उसने उसे पकड़कर पत्थर पर दे मारा और भूख से उसे खा गई। उसने उसके अंडे भी खा लिए। पेट भरने और प्यास बुझाने के बाद वह आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ ही देर में उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा और वह बीमार पड़ गई। जब उसे होश आया तो यूनिकॉर्न फिर से उसके सामने खड़ा था। फिर वह एक दिशा में दौड़ पड़ा। औरत समझ गई कि यूनिकॉर्न उसे रेगिस्तान से बाहर का रास्ता दिखा रहा है और वह बिना किसी शक के उसके पीछे चल पड़ी। अचानक यूनिकॉर्न बिना चेतावनी के रुक गया। कुछ अजीब महसूस करते हुए औरत घुटनों के बल बैठ गई और अपनी छुरी जमीन में घोंप दी। कुछ ही पल में वहां से साफ पानी फूट पड़ा। उसने जी भरकर पानी पिया और यह भी सुनिश्चित किया कि यूनिकॉर्न भी पानी पी ले। दोनों साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे तो उसे खतरे का एहसास हुआ। अगले ही पल रेत के नीचे से एक विशाल जीव बाहर निकला। ऊपर देखकर उसने एक भयानक विकृत बिच्छू जैसे राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया।